नरेंद्र मोदी और अमित शाह के वादे पर फंस गए बिहारवासी और देशवासी। बिहार में गैस की कमी देखी जा रही है। लोगों को घंटे लाइन में खड़ा होते देखा गया। भूखमरी जैसे हालात हैं। लोग लकड़ी पर खाना बनाने पर मजबूर हैं। लोग गोईठा पर खाना बना रहे हैं। जी हां, दिल्ली खाली होते जा रहा है और देश के प्रधानमंत्री मोदी विदेश यात्रा पे व्यस्त है। जी हां, जब घर का चूल्हा बुझने लगे, जी हां, जब रोजगार खत्म होने लगे, और बताऊं आपको, और जब लोग शहर छोड़कर जाने लगे बाहर, तो यह सिर्फ राजनीति ही नहीं बल्कि यह देश के भविष्य का सवाल है। सबसे बड़ा सवाल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हम बात करें तो कई जगहों पर एलपीजी की कीमत ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। पटना जैसे शहरों में लोग गैस के लिए लाइन में खड़े नजर आ रहे हैं। कुछ जगहों पर होटल और छोटे दुकानदार भी फिर से कोयला और लकड़ी का इस्तेमाल करने लगे हैं। जी हां, यह बताने हकीकत है, आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश यात्राओं में व्यस्त है और देश कितना परेशान है। लेकिन ये दौरे जो है देश के विकास और निवेश और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए जरूरी है। मैं मानता हूं इस चीज को, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना कि क्या जनता की परेशानी से ज्यादा जरूरी विदेश यात्रा है? क्या बताइए आप, जरा ज्यादा जरूरी विदेश यात्रा है क्या? देश की जनता वादों में फंस गई है। एक तरफ बड़े बड़े वादे किए गए, बड़े बड़े दावे किए गए, दूसरी तरफ हकीकत जो है महंगी गैस, बेरोजगारी और पलायन, ये तो देखने को मिल रहा है। रसोई गैस की कमी है, उसके चलते घरों में खाना बनना मुश्किल हो गया है। लोगों को ईंधन के लिए इंडक्शन चूल्हा, इलेक्ट्रिक हीटर और चूल्हे में लकड़ी का सहारा लेना पड़ रहा है। जी हां, चूल्हा का। और पीएम मोदी उज्ज्वला योजना की बात करते हैं। बिहार में 1 करोड़ नौकरी का वादा किया गया था मोदी के द्वारा। 50 लाख करोड़ का निवेश की बात की गई थी। इसके अलावा 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया था बिहार में। जी हां, जब चुनाव के समय बात कर रहे हैं, कहां है वो? कहां है वो? आज लोग गैस की कमी से परेशान है। सरकार का कहना है अफवाह ना फैलाएं, लेकिन हकीकत जाइएगा ना जमीन पर तो उसका स्तर जो है ना कुछ और ही बयां करेगा। अगर आप जाइएगा तो बिहार सरकार से अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रही लड़ाई को आपदा घोषित तो नहीं किया है बिहार सरकार ने, लेकिन तैयारी जो है क्राइसिस वाली है। जी हां, लोगों को खाना बनाने के लिए रसोई गैस नहीं मिल रहा है। राजधानी पटना में भी गांव से लेकर पटना तक लोग सिलेंडर लेकर लंबी कतारों में खड़े हैं। 15 लाख कस्टमर्स वेटिंग लिस्ट में हैं। शहर में 42 दिन और गांव में 50 दिन सिलेंडर मिल रहा है, गैप है। जी हां, जी हां, इसके बाद संकट ऐसे परिवारों को ज्यादा है, लेकिन जिसके परिवार बहुत ही ज्यादा है, गैस खपत ज्यादा है। संकट से निपटने के लिए सरकार जो है उन्होंने 38 सीनियर आईएएस अफसर को ग्राउंड पर उतार दिया है। फिर भी हालात वही का वही हैं। जी हां, राज्य सरकार का कहना है कि पर्याप्त मात्रा में गैस का भंडार है। भारत सरकार के पास लगभग 8 लाख टन एलपीजी का सुरक्षित भंडार है। यह देश की जरूरतों के लिए पर्याप्त है। मुख्य सचिव के अनुसार बिहार में पेट्रोलियम उत्पाद और रसोई गैस का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। बिहार का कहना है, बिहार सरकार का, कि जनता से अफवाह पर ध्यान नहीं देना चाहिए। उन्होंने अपील की है, लेकिन हकीकत कुछ और ही बयां की जा रही है। अगर आप ग्राउंड पर देखिएगा तो पता चलेगा। गैस कंपनी के मुताबिक बिहार में 15,22,000 यानी कि 240 टन रसोई गैस रिफिल बुकिंग पेंडिंग है। सबसे ज्यादा गैस सिलेंडर पटना जिला में 1,56,000। जी हां, बिहार सरकार ने किसी अनहोनी को रोकने के लिए गैस बॉटलिंग प्लांट पर सीआईएसएफ के जवान तक को तैनात कर दिए हैं। बिहार में 15 एलपीजी बॉटलिंग प्लांट है। जी हां, 15। सभी प्लांट पर पुलिस बल तैनात है। सीआईएसएफ जवान को तैनात किया गया है। 38 सीनियर आईएएस अफसर ग्राउंड पर उतर गए गैस क्राइसिस को लेके। जी हां, और बिहार सरकार ने 38 सीनियर आईएएस जो अफसर है उसको उतारा है, जमीन पर उतारा है। लेकिन क्या है, देखिए, गैस तेल संकट के बीच नीतीश सरकार ने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक भी शुरू कर दी। कोई नतीजा नहीं निकला। कालाबाजारी को रोकने के लिए बहुत कोशिश की गई। गैस के दाम 2,000 से 3,000 रुपए में मिल रहे हैं। जी हां, बिहार सरकार पाइप नेचुरल गैस बढ़ाने पर फोकस कर रही है।
क्या एलपीजी संकट सच में है या सिर्फ राजनीतिक मुद्दा बन गया है? बताइए आप। अगर गैस नहीं मिल रही है तो जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है या फिर राज्य सरकार की? किसकी है बताइए? क्या विदेश नीति का जो असर है आम आदमी की रसोई तक पहुंच गया है? पहुंच ही गया है ना जी। क्या बिहार फिर से पलायन राज्य बन रहा है? क्योंकि दिल्ली से लोग छोड़ के आ रहे हैं, दिल्ली छोड़ के आ रहे हैं बिहार में। क्या जनता वादों में फंस गई है? क्या जरा सोचिए, जिस देश में उज्ज्वला योजना के तहत करोड़ों घरों में गैस पहुंचाने की बात की गई थी, क्या वही देश अब फिर से चूल्हों की तरफ लौट रहा है? चूल्हा आप देखते होंगे अब लगातार दिख रहा है। ग्राउंड रिपोर्ट तो कुछ और ही बताती है। कई शहरों में लोग गैस के लिए लाइन में खड़े हैं। छोटे दुकानदार, होटल की बात करें, वो कोयला के लकड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि हकीकत ग्राउंड की कुछ और ही है और बयां कुछ और ही किया जा रहा है। क्या यह विकास है या फिर पीछे जाने की यह शुरुआत है? अब बात करते हैं पलायन की। खबर तो यही ना कहती है कि मजदूर और छोटे कारोबार शहर छोड़कर वापस गांव लौट रहे हैं। यह देखने को मिला। दिल्ली में आप जाइएगा, आनंद विहार, तो देखने को मिलेगा आपको। कारण साफ है कि महंगाई बढ़ी है, खर्च बढ़ा है, लेकिन कमाई वहीं का वहीं है। क्या यह सिर्फ तस्वीर नहीं है? ये हमने पहले भी ये तस्वीर को देखी है। अब सबसे बड़ा सवाल तो यही है, जब देश के अंदर ये हालात हैं तो क्या विदेश दौरे ज्यादा जरूरी है? मोदी का विदेश दौरा ज्यादा जरूरी है? विपक्ष तो लगातार कह रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी विदेश नीति में व्यस्त हैं, एकदम मस्त है, व्यस्त है, जबकि देश के अंदर आम आदमी परेशान है बहुत ही। लेकिन सरकार का पक्ष अलग ही कह रहा है। उनका कहना है कि ये विदेश दौरे देश में निवेश लाते हैं, रोजगार बनाते हैं, भारत को मजबूती मिलती है। ठीक है, मजबूती मिलती है उससे, लेकिन अभी जो प्रॉब्लम हो रहा है, अभी जो संकट झेलना पड़ रहा है, इसका क्या? गैस संकट में लोग जूझ रहे हैं। वाकई में इसकी असलियत क्या है? क्या बिहार और देश के लिए यह पलायन जरूरी था? क्या अभी पलायन क्यों हो रहा है? फिर क्या सरकार वादे निभाने के पीछे रह गई है या सिर्फ विपक्ष मुद्दे को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है? बताइए। क्योंकि जब घर का चूल्हा बुझता है ना जी, तो सिर्फ खाना नहीं रुकता। जी हां, सिर्फ खाना नहीं रुकता, उम्मीद भी ठंडी पड़ जाती है। जरा सोचिएगा, इस चीज को गौर कीजिएगा। जब रोजगार खत्म होता है, जी हां, जब रोजगार खत्म होता है तो सिर्फ जेब खाली नहीं होती, भविष्य भी कमजोर हो जाती है। ऐसे नहीं चलता है ना। जब लोग शहर छोड़ने लगते हैं तो ये सिर्फ पलायन नहीं, बल्कि ये सिस्टम पर सवाल खड़ा होता है। और सबसे बड़ा सवाल और फैसला आपको करना है। जो दोस्तों, जनता, आपको फैसला करना है, क्या देश सही दिशा में जा रहा है या वही का वही? अब बताइए। बिहार वित्त विभाग सरकार ने पुराना नियम रद्द कर दिया। अब हर भुगतान पर सीधे वित्त विभाग का कंट्रोल होगा। वित्त विभाग का सीधे कंट्रोल रहेगा। बिना अनुमति के कोई भी पेमेंट नहीं होगा बिहार में। जी हां, अब कुछ और ही नियम है। ठेकेदार को और कंपनियों को उनका जो पेमेंट है उनका रुक सकता है। विकास से जुड़े काम जैसे रोड, बिल्डिंग धीमे हो सकते हैं, बंद हो सकते हैं। सरकार पहले जरूरी खर्च, वेतन, पेंशन को प्राथमिकता दे रही है। सीधे समझिए, बिहार सरकार का 27 फरवरी का जो आदेश आया था, इसमें यह चीज कहा गया था इस तरीके से। लेकिन इसमें यह भी कहा गया था कि पहले सैलरी और पेंशन का भुगतान करो। जी हां, उसके बाद बाकी जो है बिल ठेकेदार कंपनी, और बाद में उसको पास करो। मतलब जरूरी खर्च को पहले प्राथमिकता दी गई। अब नया अपडेट आया, उसको चेंज कर दिया गया। सरकार ने कहा कि 27 फरवरी वाला नियम रद्द कर दिया गया है और अब कह रहे हैं कि फिर से 6 फरवरी का जो नियम लागू किया गया था, बिहार सरकार कह रही है वही लागू होगा। तो देखिए किस तरीके से किया जा रहा है। इसमें कहा गया है कि हर खर्च पर कंट्रोल रहेगा। जी हां, बिना जरूरत के पैसे नहीं निकाला जाएगा। हर विभाग बजट के अंदर ही खर्च करेगा। वित्त विभाग की निगरानी में पेमेंट होगा। बिहार वित्त विभाग की निगरानी में पेमेंट होगा। मतलब पैसा सोच समझकर और नियम से खर्च होगा। चुनाव के समय 10,000 बटा। अब सरकार के पास बजट की कमी हो गई है। कौन करेगा यह पूरी? नीतीश जी तो राज्यसभा न जा रहे हैं और मोदी जी तो चुनाव में व्यस्त है, विदेश दौरे में व्यस्त हैं। जिस तरीके से चुनाव हुआ और चुनाव में
10-10 हजार लोगों पे पड़े। अब सीधे बिहार सरकार पे बहुत ही बड़ा बर्डन देखने को मिल रहा है। बजट की कमी है, बिहार सरकार के पास पैसे नहीं है। वित्त विभाग लगातार नोटिफिकेशन जारी कर रहा है कि पेमेंट पहले किसको किया जाए, ठेकेदार का पेमेंट नहीं करने की बात कही गई है। तो ये फिर से खबर आ रही है और फिर बिहार सरकार ने उस चीज को चेंज कर दिया। अब कह रहे हैं कि वित्त विभाग इन सब चीजों पे कंट्रोल करेगी और जो जरूरत की चीजें हैं उसी को खर्च करना होगा। तो ये सब सारी खबरें आपको बता रहे हैं किस तरीके से बिहार और देश का जो भविष्य है ये सीधे तौर पे आप देख सकते हैं कि एक तरफ मोदी जी विदेश यात्रा में व्यस्त हैं और एक तरफ जनता त्राहिमाम झेल रही है। देखते रहिए एक न्यूज़ 24। मैं था आपके साथ अनीस राज।